स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इस वीडियो में आपको डीपली आईडीएम के बारे में समझाया हूँ। पूरे यूट्यूब में ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप आईडीएम को सीख जाओगे तभी आप फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक का सही से यूज कर पाओगे। और जो रियल स्ट्रक्चर मैपिंग होता है वो आईडीएम को सीखने के बाद ही आप कर पाओगे। सो बिना टाइम वेस्ट किया हम सीधा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। बट उससे पहले भाई, अगर आपने लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर से कर देना। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है, यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। IFVG को समझने से पहले ये समझो, जब एक सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लाइन है जहाँ पर प्राइस एक बार आता है और ऊपर चले जाता है, सेकेंड टाइम आता है एंड अगेन ऊपर चले जाता है। मतलब यहाँ पर परफेक्ट सपोर्ट ले रहा है प्राइस और ऊपर जा रहा है। बट थर्ड टाइम क्या होता है, प्राइस नीचे के साइड यहाँ पर ब्रेक कर जाता है। उसके बाद फोर्थ टाइम पे क्या होता है, उस लाइन को टैप करता है और गिरता है। फिफ्थ टाइम टैप करता है और गिरता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग गया है। अब इसी का उल्टा होता है, एक रेजिस्टेंस पे ध्यान दो। जैसे कि यहाँ पर देखो, प्राइस फर्स्ट टाइम टैप करता है और गिर जाता है, सेकंड टाइम टैप करता है और गिर जाता है। बट थर्ड टाइम क्या होता है, यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है। और जब ऊपर निकल जाता है तो उस लाइन के पास जैसे आता है, देखो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जा रहा है, फिर अगेन सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया और सपोर्ट की तरह काम करने लग गया है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जब एक सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वो किस तरीके से रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वो किस तरीके से सपोर्ट की तरह काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ IFVG क्या होता है। IFVG का फुल फॉर्म होता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखो, आप यहाँ पर नोटिस करो, प्राइस ऊपर जा रहा था और बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बन रहे थे। तो हमें यहाँ पर क्या होगा, इजीली एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने बुलिश फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब हमें बेसिक ये पता है कि प्राइस अगर ऊपर से इस लेवल की तरफ नीचे आता है तो यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस है कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग ऑर्डर लगा है। सो अगर कुछ पेंडिंग बचा होगा तो वो दोबारा में आएगा तो टैप होगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई यहाँ पर जो बाइंग ऑर्डर लगा था वो पूरा एक ही बार में फिल हो गया, यहाँ पर कुछ भी पेंडिंग नहीं बचा है और यहाँ पर सेलर स्ट्रांग हो गया, तो भाई ये सीधा क्या करेगा, फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर देगा। जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, बड़े बड़े रेड कैंडल बने और यहाँ पर बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या हुआ, ब्रेक हो गया। सो यहाँ पर क्या हुआ, आपका बुलिश फेयर वैल्यू गैप जब ब्रेक हो जाता है तो वो जस्ट उल्टा काम करने लग जाता है। पहले क्या करना चाहिए था, इसे सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था, प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था। बट अब ये सपोर्ट का उल्टा क्या करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, प्राइस यहाँ पर इस तरीके से पहले गिरा। ठीक है, गिरने के बाद प्राइस वापस से इस लेवल पर आया। ठीक है, और आने के बाद वापस से प्राइस यहाँ पर गिरा है। सो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, सो हम इसे बोलते हैं बुलिश IFVG। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये हमारा IFVG उल्टा अब काम करेगा। ठीक है, मतलब पहले सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था, बट अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब आप यहां ध्यान दो, देखो यहाँ पर बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे, तो हमें यहाँ पर इजीली बियरिश फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा। सो हम ऊपर से ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल को छोड़ देंगे और थर्ड कैंडल का जो हाई होगा, कुछ इस तरीके से हमारा एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। अब हमें ये बेसिक पता है कि प्राइस अगर नीचे से इस लेवल को ऊपर की तरफ टैप करता है तो यहाँ से इसको क्या करना चाहिए, गिरना चाहिए कुछ इस तरीके से। बट ये गिरा नहीं, सीधा यहाँ पर ऊपर चला गया। सो हम इसलिए यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेलिंग का पेंडिंग ऑर्डर बचा होगा वो टैप होगा और यहाँ से नीचे गिरेगा। बट यहाँ पर अगर पेंडिंग ऑर्डर नहीं पड़ा होगा तो भाई प्राइस ऊपर की साइड चला जाएगा इजीली। ठीक है, और अगर बायर स्ट्रांग होंगे तो वो और इजीली यहाँ पर ऊपर के साइड चला जाएगा। सो ऐसे केस में हमारा जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप होगा वो जस्ट अपोजिट काम करेगा। ठीक है, उसे रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए था, बट अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसे हम बोलेंगे बियरिश IFVG, मतलब इसे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए था, बट अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। चलो मैं आपको BTC के चार्ट में ले जाता हूँ और बताता हूँ कैसे आप बुलिश IFVG को फाइंड करोगे। अब आप चार्ट में ध्यान देना, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल ले रहे 24 दिसंबर का। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पर पहले प्राइस किस तरीके से शांत था, बट उसके बाद अचानक से ग्रीन कैंडल बनने लगे और धीरे धीरे ग्रीन कैंडल का साइज भी बड़ा होने लगा। मतलब यहाँ पर एक बाइंग ऑर्डर अच्छा खासा प्लेस हुआ है। सो हम यहाँ पर एक
बुलिश एफवीजी को फाइंड करेंगे। सो आप यहाँ पर नोटिस करो तो फर्स्ट यहाँ पर जो एफवीजी कुछ इस तरीके से बन रहा है छोटा सा, ठीक है, बट उसके ऊपर भी एक बन रहा है, ठीक है। तो हम बड़ा वाला कंसीडर करेंगे। मैंने आपको इससे पहले वाले जो लेक्चर है लेक्चर 1 में समझाया था कि अगर दो एफवीजी बन रहे, एक छोटा और एक बड़ा बन रहा है, तो हम कैंडल को देखेंगे कि भाई कैंडल जहाँ बड़ा बन रहा है, जहाँ पर बड़ा गैप है, उसे हम कंसीडर करेंगे क्योंकि उसका एक्यूरेसी ज़्यादा माना जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाला हमने छोड़ दिया, सेकेंड वाला को हमने कंसीडर करा, ठीक है। अब प्राइस हमें पता है कि अगर इस लेवल को आकर टैप करता है तो यहां से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले वो देखते हैं। सो देखो प्राइस यहां पर क्या हुआ, आया और सीधा ब्रेक कर दिया। सो हमें एक चीज ये समझ में आ गया कि भाई यहां पर कोई भी बाइंग ऑर्डर जो है वो बचा नहीं है, ठीक है। पेंडिंग जो बाइंग ऑर्डर होना चाहिए था वो बचा नहीं है। सो ऐसे केस में क्या हुआ, हमारा जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप था अब ये अपोजिट काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था बट अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब ये है कि प्राइस दोबारा अगर इस लेवल को टैप करता है तो यहां से इसके गिरने के चांसेस होंगे, ठीक है। बढ़ने के चांसेस नहीं होंगे, गिरने के चांसेस होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप था वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, सपोर्ट की तरह काम नहीं करेगा, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो हम देखते हैं ये दोबारा टैप करता तो फिर किस तरीके से रिएक्ट करता है। सो देखो ब्यूटीफुली प्राइस ने यहाँ पर क्या करा, दोबारा से हमारा इस लेवल को टैप करा और अब यहां से इसे गिरना चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने आपको दिखा दी कि जब एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो जाता है तो वो किस तरीके से यहाँ पर बुलिश आईएफवीजी बन जाता है, ठीक। और देखो किस तरह का यहाँ पर रिजल्ट भी आपको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जो है अपना बियरिश आईएफवीजी, वो कैसे आप चार्ट में ड्रॉ करोगे। अब आप यहां पर ध्यान दो, देखो पहले कैंडल जो बन रहे थे वो ग्रीन बन रहे थे, ठीक है, और छोटे छोटे बन रहे थे, बट उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, अचानक से बड़े बड़े रेड कैंडल बनने लगे और अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग आया। सो यहाँ पर हम बियरिश फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करेंगे, ठीक है। सो देखो ऊपर से देखेंगे तो ऊपर में बन तो रहा है बट बहुत छोटा बन रहा है, बट अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर अच्छा खासा एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमें ये बेसिक पता है कि प्राइस अगर क्या करता है, नीचे से ऊपर के साइड इस तरीके से आता है तो यहाँ पर क्या होगा, इसके गिरने के चांसेस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर बचा होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा। बट अगर यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर नहीं बचा होगा सेलिंग का तो यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है अगर बायर यहाँ पर स्ट्रांग होंगे तो। देखते हैं हम यहाँ पर क्या होता है। सो देखो यहाँ पर ब्यूटीफुली यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, इस एफवीजी को ब्रेक कर दिया। मतलब ये समझ में आएगा यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग यहाँ पर है। अब हमें ये पता है कि गाइज ये बियरिश आईएफवीजी बन चुका है। पहले इसे रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए था बट अब ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। मतलब प्राइस अगर इस लेवल पर आएगा तो यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो अब देखते हैं यहाँ पर प्राइस इस लेवल पर आता है तो कैसे रिएक्ट यहाँ पर करता है। सो देखो प्राइस यहां पर इस लेवल पर सक्सेसफुली आ चुका है, ठीक है। देखो इस लेवल पर आने के बाद किस तरीके से यहाँ पर बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनने लगा और प्राइस ऊपर जाने लगा। होपफुली आपको बुलिश आईएफवीजी एंड बियरिश आईएफवीजी कैसे काम करता है समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब जो आपको नेक्स्ट सीखना है वो है आईडीएम। आईडीएम का फुल फॉर्म होता है इंड्यूसमेंट। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा जहां पर आपको ये समझ में आए कि आप आईडीएम का यूज करके कैसे आप प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो। आईडीएम अगर आप सीख जाते हो तो भाई आपका जो लॉन्ग शॉट करते हो दोनों साइड स्टॉप लॉस हिट होता है ना, वो आपका हिट होना कम हो जाएगा। अगर आप आईडीएम को सीख जाओगे तो एडवांस लेक्चर में बताऊंगा कैसे आप फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर सकते हो। प्लस आईडीएम के बहुत सारे रूल होते हैं तो वो मैं जब डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आईडीएम के ऊपर तो उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी मैं आपको बेसिक बताऊंगा। तो सबसे पहले ये समझो कि भाई आईडीएम होता है क्या, इंड्यूसमेंट होता है क्या है, ठीक है। देखो वो छोटा सा एक फेक मूव होता है जो एक स्मार्ट मनी या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं जानबूझकर क्रिएट करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर जो छोटे ट्रेडर होते हैं वो उसमें फंस जाए, वो गलत डायरेक्शन में ट्रेड ले ले। जैसे गलत डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे स्टॉप लॉस लगाएंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट होता है और वो स्टॉप लॉस क्या होता है एज अ लिक्विडिटी यूज होता हो और उसके बाद प्राइस एक रियल डायरेक्शन में मूव करता है बहुत तेजी से। अभी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कैसे बड़े प्लेयर यहाँ पर फेक मूव को क्रिएट करते। बट उससे पहले ये समझो अगर आपने मार्केट में लॉन्ग का पोजीशन लिया और आपने एसएल लगाया होगा
और अगर आपका एसएल ट्रिगर हो जाता है तो वो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने अगर शॉर्ट करके रखा है और आपने एसएल लगाया है और अगर आपका एसएल ट्रिगर होता है तो वो बाई में कन्वर्ट हो जाता है। जिनको नहीं पता तो उनके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान दो क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, पुल बैक लेते हुए, ठीक है। सो यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पर मान लो एक बड़ा प्लेयर, उसे यहाँ पर क्या करना है, डिस्काउंट में खरीदना है या फिर कम प्राइस में खरीदना है, तो वो इस जगह पर नहीं खरीदेगा, वो इस जगह पर खरीदेगा। तो इस जगह पर कैसे खरीदेगा, अभी तो भाई प्राइस ऊपर जा रहा है, जितने भी रिटेल ट्रेडर होंगे वो यहाँ पर लॉन्ग कर रहे होंगे या फिर वो ये उम्मीद कर रहे होंगे प्राइस और ऊपर जाएगा। अब देखो इंस्टीट्यूशन को इस लेवल पे अगर बाई करना है तो वो क्या करेगा, एक फेक मूव क्रिएट करेगा, वो यहाँ से प्राइस को इस तरीके से गिराएगा, ठीक है। अब जैसे प्राइस अगर इस लेवल पे गिरेगा सो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, वो उसको दिखेगा भाई प्राइस इससे पहले भी एक बार आ चुका है, दोबारा आया तो उसे यहाँ लगेगा भाई ये तो सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर एक लॉन्ग का पोजीशन लेगा और प्राइस थोड़ा सा उनके डायरेक्शन में भी जाएगा, बट उनके डायरेक्शन में जाने के बाद सीधा वो नीचे की साइड गिरेगा, ठीक है। अब जब ये नीचे के साइड गिरेगा सो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे लोग देखेंगे भाई ये तो सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, नीचे की साइड ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, सेल का ट्रेड भी लेंगे, ठीक है, और ऊपर की साइड स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों जो क्या होंगे छोटे ट्रेडर वो ट्रैप में फंस जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर से भी ऐसा हिट होगा, नीचे से भी ऐसा हिट होगा, और ये जो रियल जोन है जहां पर यहाँ पर क्या करना है, बड़े प्लेयर को क्या करना है, बाई करना है, वो लेवल टैप हो जाएगा क्योंकि पैनिक सेलिंग होगा और यहाँ पर दोनों साइड से स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, सो लिक्विडिटी मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे बड़े प्लेयर का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, जितने भी यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर होंगे, सेलिंग प्रेशर होगा, वो सारा खत्म हो जाएगा और उसके बाद प्राइस ऊपर के साइड इस तरीके से कंटिन्यू करेगा। सो यहाँ पर क्या होगा, रिटेलर अच्छे खासे ट्रैप हो जाएंगे, दोनों साइड ट्रैप हो जाएंगे और उनका एसएल को क्या किया जाएगा, एक तरह से लिक्विडिटी की तरह यूज किया जाएगा और यहाँ पर रियल मूव आएगा। अब आप यहां पर देखो आपको क्या दिख रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, यस प्राइस तो ऊपर जा रहा है, बट उसके साथ साथ आपको दो पिक्चर दिख रहे, एक दिख रहे बड़े पिक्चर जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये आपका इंटरनल है, ठीक है। यहां पर भी आपका प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जो इंटरनल पिक्चर होता है उसी में क्या होता है, आपका आईडीएम बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक्सटर्नल जो पिक्चर इसको हटा देता हूं। अब आप ध्यान से समझना है कि जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो तो आप कैसे आईडीएम का यूज करते हो। देखो अगर जब भी आईडीएम होता है तो आपका हायर हाई और लोअर लो कंफर्म होता है, और जब भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बॉस होता है तो आपका हायर लो और लोअर हाई यहाँ पर कंफर्म होता है, ठीक है। अभी मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप मान लो यहाँ पर एक स्विंग है, ठीक है, मान लो कि ये पहला स्विंग है, ये दूसरा स्विंग है, ये तीसरा स्विंग है और ये चौथा स्विंग है। चौथा स्विंग में क्या हुआ, यहाँ पर इसको ले लिया गया, मतलब लिक्विडिटी ले लिया गया इस जगह पे, तो ये क्या होगा, आपका आईडीएम हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरनल होता है, ठीक है। तो जैसे आईडीएम हो जाता है तो उससे पहले आपको देखना पड़ता है कि भाई प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है या फिर ऊपर से नीचे जा रहा है। तो यहाँ नीचे से ऊपर आ रहा है तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, हायर हाई का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये टॉप पर इस तरीके से। अब आपको क्या करना, हायर हाई तो कंफर्म हो गया, अब आपको चाहिए हायर लो। हायर लो कैसे कंफर्म होगा, यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग बॉस होगा तब। तो बॉस कैसे होगा, आपका जो ये वाला हायर हाई बना ये जब ब्रेक होगा तब बॉस होगा। देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बॉस हो गया, ठीक है। अब बॉस हो गया तो आपको नीचे देखना है जो सबसे लोएस्ट एरिया है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, हायर लो बोलेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपका हायर लो यहाँ तक हो चुका है, ठीक है, कंफर्म। अब हमें क्या करना है, हायर हाई को फाइंड करना है अगेन, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, स्विंग को देखना है, पहला स्विंग बच गया, दूसरा स्विंग बच गया, तीसरा स्विंग जो लेटेस्ट है ये यहाँ पर क्या हुआ, इसका लिक्विडिटी ले लिया गया और यहाँ पर आईडीएम हो गया। सो अब आईडीएम हो गया तो ये ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, हायर हाई इस तरीके से कंफर्म हो जाएगा क्योंकि नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब आपका हायर हाई जब एक बार कंफर्म हो जाता है तो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना, मतलब बॉस होने का वेट करना है। तो देखो इस तरीके से आपका यहाँ पर बॉस हुआ, कुछ इस तरीके से बॉस यहाँ पर हुआ तो सबसे जो नीचे का लोएस्ट पॉइंट होगा वो आपका इस तरीके से हायर लो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको आईडीएम का यूज करके अप ट्रेंड में क्या करना, हायर हाई हायर लो का यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग करना पड़ता है। लेक्चर 1 में आपको बताया था बड़े पिक्चर में कैसे आपको क्या करना है, हायर हाई और हायर लो का यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, ठीक है। बट आपको जो एक्चुअल में सीखना है वो आईडीएम के साथ कैसे आप यहाँ पर इंटरनली किस तरीके से हायर हाई और हायर लोस को यहाँ पर आप मैप करोगे। अब आप कैसे डाउन ट्रेंड में इंटरनली स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे आईडीएम का यूज करके। देखो ब्लैक लाइन जो होगा वो आपको बड़ा स्ट्रक्चर दिखा रहा है, बट जो रेड वाला जो है वो आपको दिखा रहा है इंटरनली स्ट्रक्चर, मतलब अंदर का दिखा रहा है आपको कहानी, ठीक है। प्राइस तो यहाँ पर नीचे जा रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर आप ध्यान दो, देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पहला स्विंग बच गया, दूसरा स्विंग बच गया, तीसरा स्विंग जो है यहाँ पर भाई लिक्विडिटी ले लिया गया है, तो ये हमारा क्या होगा, आईडीएम हो जाएगा। ठीक है, अब जब आईडीएम हो गया तो भाई आपको देखना है कि प्राइस क्या हो रहा, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा तो क्या होगा, यहाँ पर लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि लोअर लो एक बार कंफर्म हो गया तो आपको क्या करना है, लोअर हाई फाइंड करना है। लोअर हाई फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, बॉस होना चाहिए, हमारा रूल यही है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ये लोअर लो कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो ये लोअर लो कुछ इस जगह पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब इसका जो टॉप होगा वो आपका क्या होगा, लोअर हाई हो जाएगा इस तरीके से कुछ। ठीक, अब आपका यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई कंफर्म हो गया, हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, चेक करेंगे स्विंग बच रहा है कि नहीं बच रहा है। देखो पहला बच गया, दूसरा स्विंग बच गया, बट तीसरा स्विंग का क्या हुआ, यहाँ पर लिक्विडिटी ले लिया गया, तो ये यहाँ पर हमारा आईडीएम हो गया। ठीक है, अब जब आईडीएम हो गया तो ये हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक लोअर लो कंफर्म हो गया, क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब जब आपका लोअर लो एक बार कंफर्म हो जाता है तो आपको क्या करना है, लोअर हाई फाइंड करना, उसके लिए आपको बॉस का वेट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर बॉस हो रहा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। बॉस हो गया, बॉस होने के बाद क्या करना, आपको देखना जो टॉप पॉइंट है वो आपका क्या होगा, लोअर हाई इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप आईडीएम का यूज करके इंटरनली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। अब हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर अब कैसे होगा। आपने तो यहाँ पर बता दी कि स्ट्रक्चर मैपिंग आप इंटरनली करो, एक्सटर्नली मत करो। ठीक है, तो देखो आपको मैंने क्या बोला था, प्राइस अगर अप ट्रेंड में है तो लेटेस्ट हायर लो जो होगा वो जब ब्रेक होगा तभी आपका चौक होगा। मतलब अगर आप मान के चलो ये आपका लेटेस्ट हायर लो है, ये वाला। ठीक है, प्राइस ऊपर से ऐसे गिर के आएगा और इसको ब्रेक कर देगा, तब जाके यहाँ पर क्या होगा, आपका चौक होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये एक्सटर्नली स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से हटा देता हूँ। ठीक है, तो आप इंटरनली स्ट्रक्चर में देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा, तब आपका चौक होगा। ठीक है, अब इसी का उल्टा डाउन ट्रेंड में मैंने क्या बोला था कि जो लेटेस्ट लोअर हाई जो होगा वो जब ब्रेक होगा, देखो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ये वाला जो लोअर हाई है ये जब क्या होगा, नीचे से प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर आएगा और ब्रेक कर देगा तो यहाँ पर क्या होगा, चौक हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, चौक बोलेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बड़ा जो पिक्चर उसको हटा देता हूँ, मतलब एक्सटर्नल वाला, सिर्फ इंटरनल वाला आपको दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो आपको होपफुली अब पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप इंटरनली स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो आईडीएम का यूज करके। अभी मैं बीटीसी के लाइव चार्ट पे क्या करूंगा, इंटरनली स्ट्रक्चर मैपिंग करूंगा आईडीएम का यूज करके, सो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सो हम यहाँ पर क्या करते, यहाँ से स्टार्ट करते। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये वाला स्विंग स्विंग बच गया, ये स्विंग बच गया, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्विंग भी बच गया, यहाँ पर देखोगे तो ये भी स्विंग बच गया। अब ऊपर आओ तो यहाँ पर देखो ये स्विंग ऑलमोस्ट यहाँ पर ले चुका है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हुआ, आईडीएम हो गया। अब आईडीएम हुआ तो यहाँ पर क्या, ये हायर हाई कंफर्म हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि नीचे से देखो प्राइस ऊपर के साइड आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जैसे हायर हाई कंफर्म हो जाता है, अब हमें चाहिए हायर लो, तो उसका रूल क्या है, बॉस होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो जो हमारा हायर हाई बना था ये यहाँ पर कुछ इस जगह पर जाकर ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो जब ब्रेक हुआ तो हमारा जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा हायर लो इस तरीके से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सो हम इस आईडीएम को उठा लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाला स्विंग भी बच चुका सक्सेसफुली, बट यहाँ पर जो स्विंग है ये यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके से ले लिया गया। इसको मैं छोटा कर देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो हमारा जो टॉप वाला जो एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हायर हाई हो जाएगा। ठीक है, इसी को मैं उठा के रख रहा हूँ। अब हमें क्या चाहिए भाई, बॉस होना चाहिए। ठीक है, तो बॉस हम देखते कुछ इस जगह पर हो रहा है, इस तरीके से देखो, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पर बॉस हो गया। अब जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, इस तरीके से हायर लो हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इतना हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर आप नोटिस करना भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, चौक भी हो गया। देखो ये हमारा जो हायर लो था ना, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से चौक हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चौक हो गया, तो आप इसके आगे स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करोगे। पहले प्राइस तो यहाँ पर ऊपर जा रहा था, चौक होने के बाद पता चला कि प्राइस अब नीचे जाने के लिए भी रेडी है, तो आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करोगे, स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे। ठीक है, तो देखो ये पहला स्विंग बच गया, दूसरा स्विंग यहाँ पर क्या हुआ, इसने ले लिया, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, आपका इस तरीके से आईडीएम हुआ। ठीक है, और आईडीएम हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका लोअर लो कंफर्म यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब जब लोअर लो आपका कंफर्म हो गया तो आपको पता है कि आपको चाहिए लोअर हाई, तो लोअर हाई कब होगा, जब आपका बॉस होगा। तो आप देखो यहाँ पर आपका जो लोअर लो है वो कुछ इस जगह पर जाकर ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ब्रेक हो रहा है, जो हमारा टॉप पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, लोअर हाई, कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, लोअर हाई आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा।
उसके बाद आपको फिर से क्या करना होगा, आईडीएम फाइंड करना होगा कहाँ पर हुआ है। तो आप देखो ये वाला स्विंग बच गया, ये वाला स्विंग यहाँ पर इसने ले लिया कुछ इस तरीके से। तो जैसे ले लिया तो हमारा क्या होगा, नीचे एक लोअर लो कंफर्म हो जाएगा, ये वाला आपका एरिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बॉस का वेट करना है। तो आप यहाँ पर ध्यान दो, कुछ इस तरीके से यहाँ पर बॉस भी हो गया है। तो बॉस हो गया तो आपका लोअर हाई जो होगा इस तरीके से कुछ कंफर्म हो जाएगा, टॉप वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर फिर से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आईडीएम को फाइंड करेंगे। देखो ये स्विंग बच गया, ये स्विंग यहाँ पर बच गया, बट यहाँ पर देखो ले लिया गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब ले लिया गया तो यहाँ पर क्या होगा, आपका लोअर लो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इन सबसे नीचे वाला पॉइंट। ठीक है, अब हमें चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, और जब हो रहा है तो इसके ऊपर अगर जो टॉप पॉइंट होगा वो यहाँ पर आपका लोअर आई हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्या होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग होगा। मैंने आपको पूरा अच्छे से करके दिखा दिया कुछ इस तरीके से। होपफुली आपको समझ में आ भी गया होगा। रूल बस ये याद रखना, आपको मैं दिखा रहा हूँ। आईडीएम होगा तो आपका हायर हाई और लोअर लो कंफर्म होंगे, और जब बॉस होगा तब आपका हायर लो और लोअर हाई यहाँ पर कंफर्म होंगे। आने वाले एडवांस लेक्चर में आप समझोगे कैसे आप आईडीएम का यूज करके एफवीजी ओबी को यहाँ पर रिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बट जो लास्ट लेक्चर आ रहा है उसमें आपको पता चलेगा लिक्विडिटी क्या होता है, कैसे काम करता है। उसके बाद आपका एसएमसी कंप्लीट हो जाएगा। आप लिक्विडिटी को ऐसा समझो फ्यूल की तरह, जैसे गाड़ी में फ्यूल डालते हो तो गाड़ी चलता है ना। सिमिलरली मार्केट में अगर आपको लिक्विडिटी रीड करने नहीं आएगा तो भाई बार बार आपके एसएल हिट होंगे, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी से चलता है। समझ गए? तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप वो नहीं समझेंगे तो भाई एसएमसी सीखने का कोई मतलब ही नहीं। समझ गए ना? तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करना और लाइक करना हो सके तो, क्योंकि भाई ये एजुकेशनल वीडियो को बहुत कम ही लोग देखते हैं। जो भी देख रहे हैं अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैं आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दे दूंगा।